हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना चैप्टर का नाम चल रहा था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। जो अपने टीवाई में आप रहोगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आप तो चैप्टर में रहेगा। मेरे पास मनन प्रकाशन की बुक है, यहाँ पर आईना पूरे लिखा हुआ है। मेरे में क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 हमने नेक्स्ट पार्ट में किया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वेरी फर्स्ट आपको फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। पहले क्या करना है, 3 लाइन क्या करना है, छोड़ना है। और फॉर्मेट आप समझ ही कह रहे, इतना बड़ा फॉर्मेट है तो 1 पेज पे आएगा नहीं, हमें कंपलसरी किस पे 2 पेज पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। वेरी फर्स्ट लाइन में क्या रहेगा, इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी नाम रहेगा उसका। सेकंड लाइन में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो भी रहेगा फॉर द ईयर एंडेड आ जाएगा। थर्ड लाइन में क्या रहेगा, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जिस दिन हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फॉर्मेट में आपको पता है 1 पेज पे क्या आएगा, यहाँ तक आएगा, मतलब डेट पर्टिकुलर VR, मतलब क्या रहेगा, वर्किंग नोट। यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। अगर सम में नॉमिनल वैल्यू दिया है तो नॉमिनल वैल्यू लिखो, फेस वैल्यू दिया है तो फेस वैल्यू। इस सम में हमें फेस वैल्यू दिया है तो हम फेस वैल्यू लिखेंगे, पर आपकी मर्जी, आप नॉमिनल वैल्यू लिखोगे तो भी अपना सम राइट रहेगा। इंटरेस्ट कॉस्ट, फिर वापस से सेकंड पेज पे सेम रहेगा, डेट पर्टिकुलर वर्किंग नोट, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट कॉस्ट। अभी आप चाहो तो और अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, डेबिट मतलब DR लिखो, और यहाँ पर क्या लिखो, CR लिख दो, मतलब डेबिट क्रेडिट लिख दो। हालांकि इसका कुछ मार्क्स आपको मिलेगा नहीं, तो भी खाली लिख दो तो अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में रीड कर रहा हूँ, आपको भी नीचे दिखता रहेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं, 1 अप्रैल 2010 मिस मीनल हैज़, कितना है उसके पास, 3 लाख रुपीज़। 3 लाख का क्या है उसके पास, 12% डिबेंचर एट 94 ईच, मतलब एक डिबेंचर का प्राइस कितना है 94, और फेस वैल्यू कितना दिया है 100। तो अगर सिंपल सी भाषा में बोलो, उसके पास कितना है, 3 लाख रुपए का क्या है, डिबेंचर है। फेस वैल्यू कितना है 100, तो उसके पास टोटल डिबेंचर कितना है, 2020 कैंसिल, तो टोटल उसके पास कितना, 3000 क्या डिबेंचर है। उसके पास 3000 क्या है, डिबेंचर है, और एक डिबेंचर का प्राइस कितना है, 100 दिया गया है। क्लियर है, तो हमें कितना आंसर, 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा। इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली कभी हो रहा है अपना, 30 जून, और क्या बोल रहे हैं 31 दिसंबर। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ में वेरी फर्स्ट क्या लिख दूँ, मिस मीनल लिख दूँ। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, मिस मीनल आ जाएगा। क्लियर है, मिस मीनल आ गया। क्लियर है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ऑफ क्या है, 12% डिबेंचर। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, 12% में क्या लिखूँ, डिबेंचर लिख दूँ, 12% डिबेंचर्स। क्लियर है, और किसी का नाम नहीं दिया। अगर 12% डिबेंचर ऑफ किसी कंपनी का नाम लिया रहता तो मेरी ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंड डेट कभी दिया। यहाँ पर देखो, अगर एंड में देखोगे तो डिबेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या है, मिस्टर मीनल फॉर द ईयर एंड डेट क्या है, 31 मार्च 2011। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2000 क्या रहेगा, 11 रहेगा। क्लियर है, 31 मार्च 2011। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है हमें, 30 जून, और क्या दिया है 31 दिसंबर दिया है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 30 जून, और क्या लिखूँ यहाँ पर, एंड 31 दिसंबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 31 दिसंबर। क्लियर है, 30 जून और 31 दिसंबर लिख दिया। आगे जो अपना है, मिनल के पास कितना है, 1 अप्रैल 2010 को कितना डिबेंचर है, मैंने बताया था अपने पास टोटल 3000 डिबेंचर है, मतलब 3 लाख उसका क्या है, वैल्यू है। और इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना है, 3 लाख, और उसका प्राइस कितना दिया है, 94 दिया गया है। क्लियर है, ये उसका कॉस्ट दिया गया है। तो यहाँ पर मैं डेट लिखूँ, पहले 1 4, मतलब यहाँ पर 2000 में 10 लिखूँ। क्लियर है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर अगर एंट्री है तो अपने पास क्या रहेगा, 2 बैलेंस क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन रहेगा। 2 अपने पास बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। और उसका नॉमिनल वैल्यू कितना दिया है हमें, 3 लाख दिया गया है। अभी देखो इंटरेस्ट फाइंड करना, अगर तुम देखोगे तो इंटरेस्ट आपको कैसे मिलेगा, अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू, लास्ट टाइम हमें इंटरेस्ट कभी मिला था, दिसंबर को मिला था। दिसंबर मतलब कितना महीना हुआ, दिसंबर के बाद कभी हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब अभी तो अप्रैल चल रहा है ना, पर जनवरी फरवरी मार्च मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट क्या रहेगा, बाकी रहेगा। तो यहाँ पर एक काम करूँ, मैं वर्किंग नोट नंबर क्या लिखूँ, 1 लिखूँ। क्लियर है, मैं वर्किंग नोट नंबर क्या लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ। तो हमें इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहाँ पर देखो वर्किंग नोट नंबर 1 अक्रूड, मतलब ये पैसा मिलने का बाकी है तो उसको क्या बोलेंगे, अक्रूड बोलेंगे। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन, कभी है अपने पास 1 4 2010। क्लियर है, तो एक काम करते हैं, इसको रफ कर दूं मैं,
1/4/2010। अभी देखोगे तो कितने महीने का बाकी, मैंने बताया था 3 महीने का। कैसे पता चला? दिसंबर के बाद का जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 3 लाख पे कितना मिलेगा हमें? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा हमें? डिबेंचर कितना है? 12% है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12% मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा? 3/12। इसको क्या करो, ब्रैकेट कर दो। तो मैं यहाँ पर कैलसी में क्या करता हूँ, काउंट करता हूँ। देखो 3 लाख, आप भी मेरे साथ कीजिए। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% निकालोगे तो कितना है? 36,000 आया। मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 अगर करोगे तो आपको कितना आंसर आया? 9,000 आपको आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैं कितना लिखता हूँ? 9,000 मुझे आंसर मिला। तो इज इक्वल टू ₹9,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। क्लियर है? और देखो उसका प्राइस कितना दिया गया था, अभी देखोगे तो कितना बोल रहे थे हमें? 94। एक डिबेंचर का प्राइस कितना है? 94। तो मैंने बताया था अपने पास टोटल डिबेंचर कितने? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 94, तो 2,82,000 आपको आंसर आया। कितना आंसर आया? 2,82,000 आपको आंसर आएगा। ये क्या मिला हमें? कॉस्ट मिला। इसके साथ अपना देखो फर्स्ट सम हमने कर दिया। अभी आगे सेकेंड एंट्री क्या बोल रहे हैं? अगर बुक में देखोगे तो उसके बाद तो इंटरेस्ट पेबल ऑन वो तो दिया है, वो ऑलरेडी हमने कर दिया। अभी क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट अपने पास कभी आया? सितंबर आया। 1 सितंबर के पहले आ गया अपने पास जून। जून को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा मतलब क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। क्लियर है? तो 1 जून को क्या मिलेगा अपने पास? इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब अपने पास पैसा आएगा। उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा? बैंक अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। मैंने बताया था बैंक अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। टू किस पैसा आएगा ना, इंटरेस्ट आएगा मतलब क्या आएगा? पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या रहेगा अपने पास? इंटरेस्ट अकाउंट रहेगा। क्लियर है? तो देखो इंटरेस्ट अकाउंट कहाँ है? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट की कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर है? तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पर देखो 30 जून है ना, तो 30 देखो जून मतलब कौन सा महीना, वो भी आपको याद रखना है। आपको देखो अप्रैल मतलब 4, अप्रैल के बाद मई जून मतलब 30 मतलब 6 आएगा 2010। क्लियर है? यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना? बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा। बाय क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। अभी इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए हम ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? यहाँ पर इंटरेस्ट क्या लिख देते हैं? किस चीज़ का पैसा है ये? इंटरेस्ट का पैसा है। इंटरेस्ट का पैसा रहेगा तो कहाँ पर आएगा? एंट्री इंटरेस्ट में आएगा। वर्किंग नोट नंबर में क्या लिखूँ? सेकंड लिखूँ। क्लियर है? वर्किंग नोट नंबर सेकंड, तो वर्किंग नोट नंबर में सेकंड यहाँ पर लिख दो। किस चीज़ का है? यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव ऑन ड्यू डेट। क्या है? इंटरेस्ट। पता चला ना बेटा? 30 जून को यहाँ पर देखो ना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन ड्यू डेट। इंटरेस्ट रिसीव ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट अपने पास कभी है? 30 जून, मतलब यहाँ पर मैं लिखूँ 30 ऑन 36/2010। क्लियर है? अभी अपने पास टोटल वैल्यू इंटरेस्ट किस पे मिलता है? नॉमिनल वैल्यू 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय, देखो कितना महीना हुआ, लास्ट टाइम कभी मिला था? दिसंबर। तुम बोलोगे सर यहाँ पर अरे ये तो अक्रूड इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट थोड़ी मिल रहा है। अक्रूड इंटरेस्ट है, इसके लिए मैंने कहा लिखा डेबिट में, अगर मिलता रहेगा तो क्रेडिट में। दिसंबर के बाद क्या था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और देखो जून 30 है, तो जून मतलब पूरा महीना हुआ ना, तो टोटल कितना महीना आएगा? 6 अपॉन कितना आ जाएगा? 12। अगर आप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 18,000 आपको आंसर आएगा। तो पैसा कितना मिल रहा है? 18,000। तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ? 18,000 मैं क्या करूँ? आंसर लिख दूँ। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि कितना पैसा मिल रहा है, तो पैसा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अभी आगे क्या बोल रहे हैं? ऑन 1 सितंबर 2010 मिस्टर मिनल सोल्ड 90,000 ऑफ अ डिबेंचर एट 95 क्या है? कम इंटरेस्ट पर। 90,000 के डिबेंचर हम बेचे। अगर सोल्ड किया तो भी एंट्री क्या रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या रह जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ पर है? क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रेडिट में बाय क्या लिखूँ मैं? बैंक अकाउंट लिखूँ। कितने का बेच रहे? नॉमिनल वैल्यू कितना दिया है? 90,000 दिया गया है। क्लियर है? एंट्री वर्किंग नोट नंबर 3 रहेगा। यहाँ पर क्या लिखे? 1 सितंबर 2010। क्लियर है? अभी उसका क्या निकालना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर में क्या लिखूँ? थर्ड। तो यहाँ पर थर्ड वर्किंग नोट नंबर क्या है? थर्ड। यहाँ पर क्या है? सेल्स इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एक डेट लिखता हूँ, पहले डेट क्या अपना? 1 नवंबर 2010 सेल्स इन्वेस्टमेंट। कितने में बेच रहे हैं?
अपने पास कितना डिबेंचर सेल करें हम 30,000 है, मतलब 90,000 है, मतलब कितने 900 डिबेंचर क्या करें हम सेल करें 900 डिबेंचर एट द रेट मल्टीप्लाई रुपीज़ कितना दिया है गया हमें 95। तो ये 95 और यहाँ पर चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिखना कम इंटरेस्ट। क्लियर है, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है इंक्लूड है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ कम इंटरेस्ट अगर करेंगे तो ये कितना है 90,900 मल्टीप्लाई बाय 95 करेंगे तो आपको आंसर कितना आएगा 85,500 आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 85,500 मुझे क्या होगा आंसर मिला। क्लियर है, 85,500 ये क्या है कम इंटरेस्ट पर 85,500 आंसर मिला। अभी इंटरेस्ट फाइंड करना है तो देखो यहाँ पर मैं फाइंड करूँगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सेकंड नंबर में क्या लिखूँ, एक काम करते हैं हम इसको ए नाम दे देते, ये ए हो गया, ये बी फाइंड क्या करना है मुझे इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पर लिखूँ इंटरेस्ट कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा अपने पास 90,000 पे रहेगा, 12% दिया गया तो 12% मल्टीप्लाई देखो लास्ट टाइम कभी मिला था हमें मतलब 6 मतलब 7 8 और 9 तो आएगा ही नहीं। लास्ट टाइम कभी मिला था जून में मिला, जुलाई अगस्त सितंबर को तो हम क्या कर रहे हैं बेच रहे, तो कितने महीने का आएगा खाली 2 मंथ का आएगा। आपको समझा, ये 30 जून है। क्लियर है, 1 जून नहीं है 30 जून है, मतलब जुलाई अगस्त कितने महीने का आएगा 2 महीने का आएगा। तो यहाँ पर 2 अपॉन कितना लिखे हम 12 लिख दो। क्लियर है, अगर आपके पास कैलसी रहेगा अगर आप करोगे तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 12% करोगे तो आपको कितना आंसर है 10,800 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको आंसर कितना है 1,800 आपको आंसर आया। तो आंसर कितना आया 1,800 आपको आंसर आया। क्लियर है, ये इंटरेस्ट कितना मिला 1,800। अभी इसका कॉस्ट फाइंड करना रहेगा तो यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर लिखे हम ABC कैसे मिलेगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को क्या बोलेंगे हम एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्लियर है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्लियर है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या रहेगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस कैसे मिलेगा, कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट करो तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस मिल जाएगा। अभी 85,500 में से हमें कितना माइनस करना है 1,800, तो माइनस कितना लिखूँ मैं 85,500 अगर करेंगे तो 83,700 आंसर आएगा। कितना आंसर आया 83,700 मुझे आंसर आया। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ 83,700 मैं क्या करूँ आंसर लिख दूँ। अभी देखो हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमें फाइंड क्या करना रहेगा प्रॉफिट और सेल ऑन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँ वर्किंग नोट नंबर अपना 3rd था, तो अभी यहाँ पर क्या जाएगा 4 प्रॉफिट या तो ब्रैकेट में क्या रहेगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, इन्वेस्ट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, देखो मैंने बताया था अपना नॉमिनल वैल्यू एक तरफ यहाँ पर फेस वैल्यू दिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फेस वैल्यू और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस्ट। अभी देखो यहाँ पर फेस वैल्यू कितना दिया है 3 लाख, उसका कॉस्ट कितना है 2,82,000, तो ये 3 लाख, उसका कॉस्ट कितना दिया है 2,82,000 हमें दिया गया है। तो हमने कितना बेचा 90,000 बेचा, तो यहाँ पर आ जाएगा 90,000, तो उसका कॉस्ट कितना, आई होप आप समझ गए रहेंगे। 3 लाख इसका नॉमिनल वैल्यू है तो कॉस्ट कितना है 2,82,000 है, तो 90,000 फेस वैल्यू रहेगा तो उसका कॉस्ट कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करो हमें आंसर क्या होगा मिल जाएगा। अगर आप करोगे तो देखो ये 3 लाख नीचे चला जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा 90,000, तो यहाँ पर ही करता हूँ मैं, यहाँ पर करूँ साइड में 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2,82,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे 3 लाख। क्लियर है, ये आप करोगे तो मैं आपके पास भी कैलसी रहेगा तो चलो हो जाओ शुरू। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2,82,000 डिवाइड बाय कितना करना है 3 लाख करना है, तो आपको आंसर कितना आया 84,600। कितना आंसर आया 84,600 आपको आंसर आया। क्लियर, 84,600 आया। तो हमने बेचा कितने में 83,700 में बेचा, कितने में बेचा 83,700 में हमने सेल किया। अरे तुम ही सोचो ना, अपने वैल्यू कितना था 84,600, बेचा कितने में 83,700 में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑफकोर्स क्या हुआ लॉस हुआ। कैसे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था और सेल कितने में किया इतने में। अरे आपके फ़ोन का वैल्यू 84,000 है, आपने 83 में बेचा तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा ना, क्योंकि देखो ना आपने कम भाव में बेचा। तो यहाँ पर मैं लॉस लिखूँ, लॉस कैसे पता चला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, या तो सेल्स प्रोसीड लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है,
तो कॉस्ट प्राइस कितना था अपना 84,600 माइनस सेल्स प्राइस कितना आया था 83,700, तो यहाँ पर 83,700 अगर आप कैलसी में करो आपको आंसर कितना आएगा 84,600 माइनस कितना करना है 83,000 माइनस 83,700 अगर आप करते हो तो आपको आंसर कितना आएगा 900 आएगा। तो 900 का आपको क्या हुआ लॉस हुआ। और लॉस का एंट्री अगर लॉस आया तो मैंने बताया था प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, अगर लॉस आए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो इसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रहेगा डेबिट टू क्या रहेगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ पर है क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट में लॉस कितना हुआ 900, तो कॉस्ट में आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4। यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय, अभी यहाँ पर हम सेल कर रहे थे तो आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो किस चीज़ का पैसा है सेल्स का पैसा है। तो उसके नीचे में यहाँ पर ये वाला फोर्थ वाला एक काम का फोर्थ वाला यहाँ पर लिखो किस चीज़ का पैसा है ये बाय किस चीज़ का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों देखो ना मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। डेट तो यही रहेगा 1 सितंबर 2010। तो हमें क्या हुआ लॉस हुआ, तो ये एंट्री 900 का क्या हुआ लॉस हुआ। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपने अच्छे से किया रहेगा तो ये आपके लिए हलवा रहेगा, क्लियर एकदम सिंपली आप इजीली कर सकते हो। आगे क्या बोल रहे अगर देखोगे तो 12% डिबेंचर काउंट एंड 96 पर डिबेंचर इन स्टॉक ऑफ एक्सचेंज ऑन 31 मार्च 2011। मतलब ये कभी काउंट करना है 31 मार्च 2011 को क्या करना है काउंट करना है। अभी तो इसको कुछ काम नहीं है। अभी देखो ये तो 31 मार्च ही बार, उसके पहले क्या आएगा 31 दिसंबर, तभी हमें क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा मतलब अपने पास क्या आएगा पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो उसका एंट्री क्या रहेगा अपने पास, मैंने बताया था पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो इसी साइड आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 31 दिसंबर 2010 पैसा आएगा मतलब क्या लिखो बाय बैंक अकाउंट लिखो, क्लियर है बाय क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट आ जाएगा। आप चाहो तो ये किस चीज़ का था ऊपर वाला लॉस था, तो यहाँ पर किस चीज़ का पैसा मिल रहा है हमें इंटरेस्ट का पैसा क्या हो रहा है मिल रहा है। कितना पैसा, तो यहाँ पर इंटरेस्ट की कॉलम में हमें क्या करना रहेगा फाइन करना रहेगा वर्किंग नोट नंबर 5, क्लियर। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 5 इंटरेस्ट यहाँ पर क्या दिया है 31 दिसंबर 2010 इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट ड्यू डेट को क्या मिल रहा है हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो कितने पे मिलेगा 3 लाख था उसमें से 90 बेच दिया तो अपने पास टोटल इन्वेस्टमेंट अभी कितना है देखो 3 लाख में से 90 बेच दिया तो इस पर इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा। अभी हमें डायरेक्टली इंटरेस्ट कितना मिलेगा पता चला आपको 3 लाख है माइनस में कितना लिखता हूँ यहाँ पर 90,000 मैंने क्या कर दिया सेल कर दिया, तो टोटल अभी मेरे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 2,10,000 उस पर कितना मिलेगा 12%। तो 12% मल्टीप्लाई बाय कितना महीना हुआ देखो थर्ड लास्ट टाइम कभी मिला था जून को मिला था, जून को जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितना महीना हुआ 6 महीना, तो 6 अपॉन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्लियर है। तो आपके पास भी कैलसी रहेगा तो 2,10,000 मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12 अगर करेंगे तो 12,600 आपको आंसर आएगा। कितना आंसर आया 12,600 आपको आंसर आया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट में कितना लिख दूँ मैं 12,600 में क्या करूँ आंसर लिख दूँ। अभी बारी आई टैली की, तो देखो ये कितना है यहाँ पर 3 लाख, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 3 लाख, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख में से 90 माइनस करो तो आपको पता है कितना आंसर आएगा 2,10,000 आपको आंसर आएगा। इसको क्या लिखेंगे हम 31 मार्च 2011, क्यों अपना अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2011 को ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्लियर है बाय बैलेंस क्या आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, क्योंकि ओपनिंग रहेगा तो ब्रॉड डाउन, क्लोजिंग रहेगा तो कैरी डाउन, क्लियर है। अभी इसका क्या निकालना है इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ इंटरेस्ट अक्रूड, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 6 लिखता हूँ, क्लियर है। तो 6 अक्रूड इंटरेस्ट, इसको क्या बोलेगा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा देखो यहाँ पर 2,10,000 पे हमें कितना इंटरेस्ट लेना है 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू कितने महीने के लिए आएगा। अगर देखोगे
तो लास्ट टाइम कभी मिला था दिसंबर में, जनवरी फरवरी मार्च कितना महीना हुआ, 3 महीना। तो यहाँ पर कितना आएगा 3 अपॉन कितना आ जाएगा 12, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो एक काम करो 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा 3 डिवाइड बाय, तो 6,300 अपना आंसर आएगा। 6,300 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये अपना आंसर आ गया। अभी इंटरेस्ट का टैली करना है, तो इंटरेस्ट का टैली करोगे तो ये 6,000 ऑलवेज इंटरेस्ट का कौन सा क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा, प्लस ये 12,600 प्लस ये 1,800 प्लस ये 18,000, तो करोगे तो कितना, 18,000 प्लस 1,800 प्लस 12,600 प्लस 6,300, अगर करोगे तो आपको कितना आंसर आएगा 38,700 आपको आंसर आएगा। तो 38,700 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 38,700 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। माइनस कितना करना है 9,000 मुझे क्या करना है माइनस करना है, तो आपको आंसर कितना आएगा 29,700 आंसर आएगा। इसको नाम क्या दोगे, इसको एक काम कर रहा हूँ मैं, वर्किंग नोट नंबर कुछ नाम नहीं देना है इसको, क्या आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर 31 मार्च और 31 मार्च 2011। क्लियर। अकाउंट का टैली हो गया। कॉस्ट अकाउंट का टैली करना है तो ये अपना आ जाएगा 2,82,000 यहाँ पर आ जाएगा। यही साइड ज़्यादा है तो यहाँ पर भी मैं कितना लिखूँगा 2,82,000 मैं क्या करूँ लिख दूँ। क्लियर है। अभी 2,83,000 में से सब हम माइनस करेंगे तो आपको बैलेंस आ जाएगा 1,97,400, तो आपको आंसर आ जाएगा 1,97,400 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर। 1,97,400। अभी तुम बोलो कि बुक में दिया था हमें कॉस्ट प्राइस, आपको पता रहेगा नीचे लिखना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,97,400 और मार्केट प्राइस कितना बोला था। अगर टोटल अपने पास डिवेंचर कितने अगर देखोगे तो 2,10,000 है, तो 100 डिवाइड करो तो अपने पास डिवेंचर कितने 2,100 मल्टीप्लाई बाय 96, तो वैल्यू कितना आएगा 2,01,600। और क्लोजिंग स्टॉक क्या लेते हैं कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा इसमें से 1,97,000 या 2,00,000, तो ऑफकोर्स 1,97,000, तो यहाँ पर कितने का वैल्यू आ जाएगा 1,97,400 का वैल्यू आ जाएगा। इसके साथ हमने सम किया, काफ़ी सिंपल ही था, खाली एक ही सेल्स का एंट्री दिया गया था। वेरी वेरी सिंपल सम है। अगर आपको इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली इजीली आपको समझ में आ जाएगा।